आई मस्ट से कि आपको इतना ज़्यादा इसमें विचलित नहीं होना है और आपको इतना ज़्यादा इसमें इम्पेशेंट एटीट्यूड शो नहीं करना है, बिकॉज आपको खुले दिमाग से आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। आपको सबसे पहले तो किसी भी टॉपर से, किसी भी इन्फ्लुएंसर से, किसी भी टीचर से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इजी टू वर्क कि आप अपना पेरेंट डिसिप्लिन उसको छोड़ करके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को लीजिए। देन आई मस्ट से दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी, बिकॉज लुक एट दिस लिस्ट। ये 2019 की है जो यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट में है कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से कितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी। और आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड दिस इज अ मस्ट अटेंड सेशन फॉर ऑल दोस गाइज हु आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट देयर यूपीएससी जर्नी and they are struggling that which optional they should choose, which optional they should select, what should be the criteria for deciding the optional subject, whether they should focus solely on the selection criteria, whether they should focus solely on the what is the percentage success ratio in this particular optional subject, whether they should focus solely on the fact that कि जीएस से इस ऑप्शनल का कितना ओवरलैप है, whether they should solely focus on the criteria कि ये जो ऑप्शनल है इसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। सो विच क्राइटेरिया आई शुड फोकस अपॉन व्हाइल डिसाइडिंग द ऑप्शनल। वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दीज मैटर्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई मस्ट से दैट दिस इज अ मस्ट अटेंड सेशन। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग कि जीएस की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए कौन से जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करें, किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करें, उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डील विद दिस पार्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, व्हाट शुड बी द मेन क्राइटेरिया। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू अ वन थिंग एंड दैट इज वेरी मच क्रूशियल फॉर दिस, दैट आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, दैट ऑप्शनल इन दिस पर्टिकुलर यूपीएससी जर्नी ऑफ योर्स इट विल बी अ गेम चेंजर माय डियर फ्रेंड्स। यस, इट विल बी अ गेम चेंजर। अगर आपने ऑप्शनल में ब्लंडर किया किसी भी स्टेज पे, बीट सिलेक्शन स्टेज, और अगर आपने तैयारी के स्टेज पे भी किया, कहीं पे भी आपने थोड़ी सी भी गलती करी, तो आपका यूपीएससी का जो सपना है इट इज गोइंग टू फेल, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। आप अपने सपने को अपने आप ही अपने हाथों से ही उनका गला घोट रहे हैं, याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शनल, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि आपने अच्छे से ऑप्शनल को सूझबूझ के और अपनी तर्क शक्ति पूरी प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपने अपने सब ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज किया हो। याद रखिएगा, ऑप्शनल जो सिलेक्शन की जो चॉइस है वो आपकी है, लेकिन सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ऑप्शनल चूज करते टाइम कितने ज्यादा सतर्क थे, कितना ज्यादा आपने एनालिसिस किया था। अगर आपने अच्छे से नहीं किया, इसने रैंडमली आपने इन्फ्लुएंस होकर के या कैसे भी आपने कोई रील देख करके या विदाउट एनालिसिस आपने विदाउट यूपीएससी की जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करते हैं, जो हर साल एनुअल जो रिपोर्ट है यूपीएससी की, उसमें जितने ऑप्शनल का जो सक्सेस रेशियो उसको देखे बिना ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश करी और किया, देन इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टरस स्टेप फॉर यू गाइस। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको एक अलग ही इंसाइट मिलेगी। नाउ सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल, कि आपके पास जो ऑप्शनल है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा रहेगी। देखिए, सबसे पहला कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी कमांड कितनी है, आपका ऑप्शनल में आपकी परफॉर्मेंस किस चीज पर निर्भर कर रही है। वो इस चीज पर निर्भर कर रही है कि आपने अपने ऑप्शनल की परफॉर्मेंस कैसी आपने मेंस पेपर में दी है। अगर आपकी ऑप्शनल की परफॉर्मेंस वीक है, कमजोर है, तो आपका सिलेक्शन, आई एम सॉरी टू से, कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑप्शनल में अच्छी परफॉर्मेंस है तो ही आपका फाइनल लिस्ट में आएगा। एंड लेट अस से कि आपने जीएस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग बोला मैंने, आउटस्टैंडिंग के टॉपर जो वन डिजिट सिंगल रैंक है, इस टाइप का आपने परफॉर्म किया। ऑप्शनल में आपने बिलो एवरेज परफॉर्म किया तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपकी बहुत एंड में रैंक आएगी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही रहेगा कि आपने अगर ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मान लीजिए 210 220 के अराउंड तक ही रह गया, 200 नंबर के आसपास रह गए, तब आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शनल जो सिलेक्शन है वो इतना ज्यादा क्रूशियल है। दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक, दिस इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको आईएएस मिलने वाला है या नहीं, आपको आईपीएस मिलेगा या नहीं, या फिर आपको एलाइड सर्विसेज मिलेगी, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उस चीज पर भी आपका ऑप्शनल के मार्क्स डिपेंड करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि आपको ये जानना और ये बात को समझना सबसे पहले ज्यादा क्रूशियल है कि आपको ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, उसकी इंपॉर्टेंस जानना सबसे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब जाकर के आप इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट का जो भाव है कि ऑप्शनल सिलेक्शन इट इज द कोर ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तब आप इसको समझ पाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज ऑप्शनल इट इज गोइंग टू डिसाइड योर फाइनल सिलेक्शन, इट इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक, याद रखिएगा। इसीलिए ना उसके अलावा ऑप्शनल जो है प्लान बी के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेट अस से यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड, या फिर आप बीएससी एमएससी हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स या कुछ भी,
एंड देन यू आर टेकिंग द ऑप्शनल कि आपने लेट अस सपोज के इस बार का टॉपर है, इस बार के जो भी टॉपर है या लास्ट ईयर पास्ट ईयर के जो भी टॉपर है उनका मान लीजिए पोल साइंस ऑप्शनल रहा है, या उनका कोई भी हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, या उनका पबेड ऑप्शनल रहा है, और आपने इन्फ्लुएंस में आकर के या कोई रील को स्वाइप करके देख लिया और आपने सेलेक्ट कर लिया अपना ऑप्शनल, और आपने अपना जो पेरेंट जो डिसिप्लिन है जिसको 3 4 5 साल पढ़ाया आपने, हो सकता है बीएससी एमएससी कंप्लीट किया हो और वो छोड़ करके, या फिर आपने बीटेक एमटेक किया हो या मेडिकल किया हो या फिर आपने कॉमर्स पढ़ा हो, वो छोड़ करके आपने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को चूज कर लिया। अब नाउ आपको ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव लेफ्ट योर पेरेंट डिसिप्लिन। इसका मतलब अगर आप कभी फॉल बैक करना चाहें, वापस आना चाहें अपने पेरेंट डिसिप्लिन में, आपने जो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं और आप अपने फील्ड में वापस आना चाहे, नाउ यू हैव नो चॉइस लेफ्ट अगर आपने 3 4 साल उसमें स्पेंड कर दिए तो। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि आपका जो प्लान भी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि आपका ऑप्शनल सिलेक्शन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से, देखिए मान लीजिए आपके पास है, आपने बीएससी या एमएससी किया, लेट अस सपोज कि आपके पास है केमिस्ट्री से आपने बीएससी किया फिर एमएससी किया, यार आपने 5 साल उसको पढ़ा है, जस्ट के फैक्ट कि आपका इसका सिलेबस ज्यादा है और आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ह्यूमैनिटी चूज करेंगे तो उसका जीएस से भी ओवरलैप है और आपकी जस्ट 130 या 140 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज अ मिथ माय डियर फ्रेंड्स। आपको अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी ह्यूमैनिटी का जीरो से स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट उसमें 250-300 क्लासेस लगती है 3-3 आवर की। आपको स्टार्टिंग में उसमें 170-180 क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी और एडवांस लेवल की थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी, फिर टेस्ट सीरीज सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बीएससी एमएससी लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। बोलते हैं बीएससी और एमएससी लेवल के बीच तक आता है या बीए और एमए के लेवल के बीच इसके मिडवे समथिंग आता है, लेकिन नो, ये बीए नहीं एमए लेवल तक का ही आता है। ऑप्शनल अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेते हैं और अगर आप साइंस का लेते हैं तो एमएससी लेवल तक का ही आएगा। अब आप सोचिए क्या आप 6 या 7 महीने में उसको कंप्लीट कर पाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो मार्केट में आपको ये सब चीजें क्यों नहीं पता, लेकिन मे भी हो सकता है किसी लोगों का कुछ इंटरेस्ट हो, मे भी हो सकता है कुछ और हो। देन आई मस्ट से कि अगर आपके पास साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप अपना पेरेंट डिसिप्लिन रखते हैं उसमें, अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो उसको मत रखिएगा। लेकिन अगर आपकी उसमें इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपका सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट है और आपने अच्छा परफॉर्म किया अपने कॉलेज में, देन आई मस्ट से यू मस्ट ऑप्ट फॉर दैट। अरे 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल 2 साल लग जाएगा, अदरवाइज आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ह्यूमैनिटी का पढ़ेंगे उसमें भी आपको 1-1.5 साल तो 100% लगने वाला है दोस्तों। और आप देखिए अगर आपने अपना पेरेंट डिसिप्लिन जो भी साइंस वाला है उसी को ऑप्ट किया तो आपके पास फॉल बैक करने के लिए भी कुछ है। आप अदर एग्जाम दे सकते हैं और आप अपने प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं उसी वाले सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन आपने अगर उसकी तैयारी बिल्कुल ही छोड़ करके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आ गए, देन बताइए आप मेरे को, आपके पास कोई प्लान अदरवाइज कोई है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच क्रूशियल एंड आई विल शो यू कि साइंस में जो सक्सेस रेशियो है और जो सक्सेस परसेंटेज है वो ह्यूमैनिटीज से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। एंड आई विल शो यू द ओरिजिनल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी जो हर साल पार्लियामेंट में पेश करते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं भाई, दैट इज व्हाई आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि ऑप्शनल का सिलेक्शन इट इज द कोर ऑफ योर यूपीएससी सिलेक्शन एंड इट इज द कोर ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपका सिलेक्शन इस चीज पे निर्भर करेगा, आपकी रैंक और फाइनल सिलेक्शन ऑप्शनल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। एंड दूसरा आपका जो प्लान भी है और आपको इस तैयारी में स्टेबिलिटी और मेंटल पीस अगर प्रोवाइड करेगा ना, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है कि वो आपने कौन सा चूज किया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, नॉट ओनली जस्ट इन द ऑप्शनल, जीएस में भी अनअकैडमी आपकी काफी हेल्प कर सकता है। ऑप्शनल में तो कर ही सकता है बिकॉज अनअकैडमी के पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके साथ साथ सोशियोलॉजी, उसके साथ साथ और भी अदर सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर, ये सारे जो मेजर जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जिनसे काफी ज्यादा सिलेक्शंस होते हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे सब्जेक्ट अनअकैडमी के पास है। उसके साथ साथ जीएस में भी आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी आपकी हेल्प कर सकता है और अनअकैडमी पर आपके लिए ऑफर है 17,999 रुपए में मात्र, और दिस इज द लोएस्ट एवर प्राइस। और आपको ये ऑफर फिर से देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर और ये 10 मई तक ही वैलिड है ऑफर। अगर आप इसको अवेल करते हैं और कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा प्लस मुझसे मेंटरशिप मिलेगी। अब देखिएगा 17,999 रुपए में आपको जीएस का 1 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपको सारे जीएस सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से और एडवांस लेवल तक कराए जाएंगे। आपको इकोनॉमी, बीट इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये भी कराए जाएंगे। उसके साथ साथ जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो भी कराए जाएंगे। उसके साथ साथ जो कि ऐसे सब्जेक्ट है जो कि मेंस में आएंगे सिर्फ, जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया, सोसाइटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपको जीएस में कवर कराए जाएंगे एक्सटेंसिवली, एग्जॉस्टिवली, और ये मात्र 17,999 रुपए में। अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको 1 साल के साथ साथ 1 साल का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा अनअकैडमी पे। मतलब 24 जो मंथ का जो एक्सटेंशन है वो आपको मिलेगा, मतलब टोटल 24 का मिलेगा। 12 महीने का आपको 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। एंड यस, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों, 10 मई तक ही है। आप अनअकैडमी से जुड़कर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाइलिंगुअल बैच में। फॉर एग्जांपल
मंजिल बैच है अकेडमी के पास, आगाज बैच है, न्यू बैच है, मतलब 2026 की तैयारी कर सकते हैं आप, 2027 की तैयारी कर सकते हैं, 2028 की भी तैयारी कर सकते हैं आप। अगर आप हिंदी मीडियम में चाहते हैं तैयारी करना तो आप हिंदी मीडियम में 2026 की तैयारी कर सकते हैं, 2027 की तैयारी कर सकते हैं। और बैच का नाम है प्रारंभ बैच और संभव बैच, ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ आप इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अनअकैडमी पर बैच है इग्नाइट बैच, और ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप अनअकैडमी के इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। एंड यस अगेन यूज द कोड SKY50, आपको डिस्काउंट मिलेगा प्लस मुझसे मेंटरशिप, अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो। अब देखिएगा नाउ विच ऑप्शनल टू बी डिसाइडेड, ये कैसे डिसाइड करें। लेट अस से कि आपने जीएस की तैयारी स्टार्ट कर दी है और अब आपका मन कर रहा है कि यार ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट लें। आपको 1-1.5 महीने बाद अभी ऑप्शनल लेना है और ऑप्शनल की उसकी क्लासेस स्टार्ट करनी, बिकॉज आपके माइंड में रहेगा कि यार दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म कर लेंगे तो उसके बाद सोनली प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे और जो नेक्स्ट 2026 का जो अटेम्प्ट है वो अच्छे से देंगे और ऑप्शनल दिसंबर जनवरी तक तैयार हो जाएगा। सो यू आर इन अ हरी टू सेलेक्ट द ऑप्शनल, है ना। यस ऐसा ही है जो भी 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। नाउ आई मस्ट से कि आपको इतना ज्यादा इसमें विचलित नहीं होना है और आपको इतना ज्यादा इसमें इम्पेशेंट एटीट्यूड शो नहीं करना है, बिकॉज आपको खुले दिमाग से आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। आपको सबसे पहले तो किसी भी टॉपर से, किसी भी इन्फ्लुएंसर से, किसी भी टीचर से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है एंड सेलेक्ट योर ऑप्शनल सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम, कि आपको इस एग्जाम में क्लियर करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट मैटर और कौन सा ऑप्शनल आपको हेल्प करने वाला है। आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, प्लस उसका जीएस से ओवरलैप हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और फोर्थ पॉइंट इज आपका जो प्लान भी है क्या वो उसके साथ कोरिलेट करता है, क्या वो उसके साथ मैच कर रहा है, क्या इज इट वर्थ कि आप अपना पेरेंट डिसिप्लिन उसको छोड़ करके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को लीजिए। तो क्या आपके पास ये क्राइटेरिया है। इन सब चीजों को, इन सारे क्राइटेरियाओं को ध्यान रखते हुए आपको अपना ऑप्शनल को सेलेक्ट करना है। सो विच ऑप्शनल टू सेलेक्ट, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया देखिएगा, आपको यह देखना है कि सिलेक्शन रेशियो कितना है। एंड आई मस्ट से कि आप इसको 40% के अराउंड वेटेज दीजिएगा, 40% के अराउंड कि सिलेक्शन रेशियो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का कितना है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप दिलो जान से उस सब्जेक्ट को प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपको उसका, लेकिन यार उसमें सिलेक्शन रेशियो दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाफ है, उसमें आधा है। अब आप उसका क्या करेंगे यार, आपका कंपटीशन तो मेंस में डबल हो गया क्या। फॉर एग्जांपल, वैसे तो वो रेशियो हर साल वेरी करता है, लेकिन आप देखिएगा, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है या केमिस्ट्री या बीएससी एमएससी कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट भी है उसमें, बट आपको लग रहा है कि उसमें सिलेबस ज्यादा है, जीएस से ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए आपको आपने कोई दूसरा ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने पबेड ले लिया या फिर पीएसआई आ रहा है, जो भी मन किया आपका, देन आई मस्ट से दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी, बिकॉज लुक एट दिस लिस्ट, ये 2019 की है जो यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट में है कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से कितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रहा है। देखिएगा, लेट अस से कि आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया 19 पे है, तो इसका सिलेक्शन रेशियो कितना है 7.3%। लेट अस से कि आपने सेलेक्ट किया बोटनी, तो बोटनी का सक्सेस रेशियो कितना है 7.1। लेट अस से कि आपने केमिस्ट्री को सेलेक्ट किया तो इसका सिलेक्शन रेशियो कितना है 8.3। लेट अस से कि आपने इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट किया, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो इसका सक्सेस रेशियो 10.7। लेट अस से कि आपने सेलेक्ट किया लो, तो लो का सक्सेस रेशियो कितना है 10.2। लेट अस से कि आपने मैथमेटिक्स और मैनेजमेंट सेलेक्ट किया तो इसका सक्सेस रेशियो कितना है 11 और 8.3। इसका मतलब देख रहे हैं आप। और उसके बाद ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में चलिए, ज्योग्राफी में सिलेक्शन रेशियो कितना है, ये 2019 में 5.5। 2020 का भी मेरे पास लिस्ट है, उसमें ज्योग्राफी का थोड़ा सिलेक्शन रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन जितना सिलेक्शन रेशियो साइंस वाले सब्जेक्ट का है ह्यूमैनिटी वाले का उससे थोड़ा सा कम ही है। इसका मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आपके पास आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड का है, देन उसको प्लीज आपने 4 से 5 साल उसमें पढ़ाई करिए, तो आप उस ऑप्शनल को प्लीज मत छोड़िएगा, उसी में ही अपनी पढ़ाई करिएगा, गहन अध्ययन करिएगा। और इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, देन आई मस्ट से कि आप अपने माइंडसेट को बनाइए, प्रिपेयर करिए कि यही ऑप्शनल लेना है, उसका अध्ययन अच्छे से करिए, फिर आप और भी एग्जाम्स दे सकते हैं। इंजीनियरिंग के एग्जाम्स है वो भी दे सकते हैं, बीएससी एमएससी के लेवल पर कोई इस फील्ड के अलावा कोई भी एग्जाम है वो भी दे सकते हैं। इसका मतलब आप प्लान बी के लिए भी रेडी हैं और सिलेक्शन के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो दिस, कि ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं हवाई बातें, ये मैं आपको एक डाटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ अपने आर्गुमेंट को बैक कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा, लेट अस से कि आपने अपना ज्योग्राफी लिया तो 5.5 सिलेक्शन रेशियो है। लेट अस से कि आपने अपना जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री उठा लिया, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा, इसमें 6.8 सिलेक्शन रेशियो है। लेट अस से कि आपने पबेड लिया अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 8.2 सिलेक्शन रेशियो है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी सिलेक्शन रेशियो ठीक है 5, 6, 7, 8 के राउंड है, लेकिन आपने देखा साइंस बैकग्राउंड से भी जो सिलेक्शन रेशियो है दैट इज वेरी गुड, 8, 9, 10 तक है सिलेक्शन रेशियो। इसलिए दैट दिस इज आई एम ट्राइंग टू से कि आपके जो ऑप्शन सिलेक्शन है उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इसका ऑप्शनल का सिलेक्शन रेशियो कितना है, आपको उसमें 40% वेटेज देनी है आपको। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट अस से कि आपका इंटरेस्ट, इसको आपको 40% ये भी सिलेक्शन देना है आपको, इसको 40%। एंड आई मस्ट से कि आपको इसमें 45
लेट्स से कि इसमें 45 आपको ये देना है क्राइटेरिया में वेटेज, और यहां पर भी आपने 45% कर दिया क्राइटेरिया वेटेज का, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है ये भी निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपने बीएससी किया, लेकिन बीएससी आपने जबरदस्ती ले लिया या आप पे थोपा गया है, एंड आपका मन नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, आपका मन नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने का, आपका मन नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का, आपका मन नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का, आपका मन नहीं है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का, आपका मन नहीं है हिंदी लिटरेचर पढ़ने का, लेकिन आपके ऊपर थोपा गया है वो, या आपसे गलती से वो सेलेक्ट हो गया और आप रॉन्ग डायरेक्शन में, देन आई मस्ट से कि आप वो सब्जेक्ट ऑप्शनल मत लीजिएगा, देन गो फॉर द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। लेकिन आई मस्ट से कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने खुद से उसको सेलेक्ट किया है और आपका इंटरेस्ट भी, आपको पढ़ने में भी ठीक लगता है, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि उसका जीएस से ओवरलैप कम है, दैट इज व्हाई यू आर सेलेक्टिंग द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, आई मस्ट से उसको केवल 10% वेटेज दीजिएगा। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि इस क्राइटेरिया पे दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आपका जीएस में उसका ओवरलैप कितना हो रहा है, आपको किस चीज पे फोकस करना है, सिलेक्शन रेशियो कितना है, और उसका आपका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैंने आपको दिखा दिया आपका सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा है, और अगर आपका इंटरेस्ट है देन गो फॉर इट। अरे आपने 4 साल पढ़ाई करी यार, उसमें 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करी है, तो आप जीरो पे नहीं है वहां पर, आप एटलीस्ट 20 30 40% है, तो 80-85% कवर करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, और आप ध्यान रखिएगा उसमें भी आपको 1-1.5 साल मिनिमम लगने वाला है। ये नहीं कि 120 से 150 क्लासेस हो गई, 5-6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया और आपका हो जाएगा, नहीं, आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा खासा धुरंधर, और मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन है ना, जिससे आपका जो है वो कंपटीशन होगा, वो ह्यूमैनिटी वाले बच्चों से ही होगा मेंस में। सो आपको उनसे एवरेज से ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी जो स्केलिंग वगैरह होगी उसमें भी सारा जो क्राइटेरिया होगा वो मास, उसमें जो मेंस में जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके पास अगर साइंस ऑप्शनल है तो उसमें सिलेक्शन के थोड़े चांसेस थोड़े अच्छे खासे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनता नहीं है, वहाँ पर इतना कंपटीशन है नहीं। अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा खासा है। ये मैं आपको चीज़ शो कर चुका हूँ। प्लीज़ डोंट गो बाय दिस मिथ कि ओवरलैपिंग इन द जीएस and you are selecting your optional on the solely on the basis of this particular fact or this particular criteria. Please don't do that, otherwise आप अपनी तैयारी में ब्लंडर कर देंगे। दैट इज वाई मैंने स्टार्टिंग से आपको यही बताया कि आप उस स्टार्ट को देखिएगा और आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एंड यस, अब आगे की तरफ चलते हैं। नाउ ऐसा ही आप 2020 में देख सकते हैं। दो ये हो सकता है कि क्लियर ना हो, आपको दिखाई ना दे रहा हो। अब देखिएगा, इसमें आप फिजिक्स उठा करके देख लीजिए, आप केमिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, आपको सक्सेस रेशियो या तो ह्यूमैनिटी के आसपास मिल जाएगा, ह्यूमैनिटी से ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपकी ह्यूमैनिटी से। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री उठाइएगा, अब आपने बॉटनी उठाया 7.4%, केमिस्ट्री उठाया आपने 9.8%, सिविल इंजीनियरिंग 7% या 6.9, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी 13% के अराउंड, इकोनॉमिक्स 13% के अराउंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8.8% के अराउंड, ज्योग्राफी 7.2, जियोलॉजी 5.7, हिस्ट्री 4.1, लॉ सब्जेक्ट 13.8। तो व्हाई यू आर नॉट सेलेक्टिंग योर ओन पेरेंट डिसिप्लिन? अगर आपका लो है तो लो सेलेक्ट करिए, अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो 8.9% के अराउंड है सक्सेस रेशियो। वहीं आप हिस्ट्री का उठा करके देखिएगा 4.1% है यार। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट ना करके हिस्ट्री लिया, तो आपने इस साल जो भी मेंस लिखा है उसमें आपको डबल सक्सेस, वो डबल आपका कंपटीशन है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2021 में ये उल्टा हो सकता है, देन आई मस्ट से कि यस, हो भी सकता है उल्टा। इंजीनियरिंग ऑप्शनल का 4.1 हो सकता है, इसका 8.1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर डाटा ये बोल रहे हैं कि आपके जो साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ऐसा नहीं है कि जीएस से ओवरलैप कर रहा है तो आपकी जीएस में बहुत ज्यादा कुछ हेल्प करने वाला है। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। जीएस में आंसर राइटिंग इट इज अ डिफरेंट गेम। यस, वो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर देगा, लेकिन जहां से आप अपनी फाउंडेशन क्लासेस करेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डीलिंग विद द जीएस सब्जेक्ट मैटर। प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रैप कि आप कैसे करेंगे। एंड यस, जीएस की आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड मैं जो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और वो वीडियो का आपको पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पर कार्ड भी आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा और उससे आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा कि जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है। इसमें मैं आपको ऑप्शनल समझाना चाह रहा था कि ऑप्शनल इट इज हाउ मच, इट इज कितना क्रूशियल है। अब नाउ लेट अस सपोज कि आपने अपना पेरेंट डिसिप्लिन चूज किया, कोई साइंस का सब्जेक्ट मैटर चूज किया, और साइंस के सब्जेक्ट मैटर से आपको पता चल गया कि ठीक है यार, यही वाला ऑप्शनल लेना, इट्स वेरी गुड, गो फॉर दैट, ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस। और आपको रास्ता पूरा पता है कि आपको कितना पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा कैसे आए थे, कहां से बेस्ट आपको कोचिंग मिलेगी, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप उनसे उसका मूल्यांकन करिएगा, एनालिसिस करिएगा, और फिर अपनी तैयारी को आगे की तरफ लेके जाइएगा। नाउ लेट अस से कि आपको अपना पेरेंट डिसिप्लिन छोड़ करके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ही लेने हैं, तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में लेट अस सपोज कि आपको ज्योग्राफी भी पसंद है, आपको हिस्ट्री भी, आपको मान लीजिए PSIR और पबैड, अब आपको चारों में इंटरेस्ट भी है। इनका अब कैसे देखना है, प्लीज हैव अ लुक एट द सिलेक्शन रेशियो। मान लीजिए इनका सिलेक्शन, और सोशियोलॉजी, मान लीजिए इन पांचों का सिलेक्शन रेशियो में आपको 3 सब्जेक्ट लगा यार, इनका सिलेक्शन रेशियो पिछले 4-5 साल से कांस्टेंट है, और इनका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा छोटा है,
देन आई मस्ट से कि आप जाना कि इसमें हाईएस्ट सिलेक्शन किसका है, किसका सब्जेक्ट ओवरलैप जीएस से ओवरलैप ज्यादा कर रहा है, प्लस जिसका सिलेबस भी कम है, उस वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप चूज करिएगा। उसके और इन तीनों के सिलेबस को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, उनके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करिएगा। फ्री में ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लासेस मिल जाएंगे आपको, जो टीचर्स हैं उन सबकी। पहले चैप्टर को पढ़िएगा, तीनों को देखिएगा, उनके सिलेबस को देखिएगा, कितना सिलेबस है, पेपर कैसे आते हैं, उनका सिलेक्शन रेशियो कैसा है, और उसके बाद फिर डिसाइड करिएगा। टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी, और उसके बाद अपने आप ऑप्शनल को डिसाइड करिएगा। एंड आई मस्ट से, जो अगर आपने अपना पेरेंट डिसिप्लिन छोड़ा, छोड़ने के बाद आपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, फाइनल आपको पता चल गया ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी एक्सपर्ट कोचिंग करिएगा। और उसके एक्सपर्ट कोचिंग करने के बाद याद रखिएगा, ऑप्शनल में आपको 150 प्लस क्लासेस मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी। आपको 170 180 के अराउंड मिनिमम क्लासेस होंगी। उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करिएगा, और साथ साथ में उसी में ही अपनी मास्टर्स कर लीजिएगा, एमए उसी में कर लीजिएगा, ओपन से भर दीजिएगा, बिकॉज वो आपकी हेल्प करेगी इस थ्रू आउट दिस यूपीएससी प्रिपरेशन में, बिकॉज आपके पास एक प्लान भी रेडी होगा नेट जीआरएफ वगैरह देने के लिए, या फिर ऐसे। तो ऐसे आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी को आगे की तरफ लेके जाना है। सेलेक्ट कैसे करना है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे करना चाहिए ना। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। और अगर आपको जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में देखना है कि कैसे स्टार्ट करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, न्यूज़पेपर कब पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, देन आई मस्ट से कि आप इसी वाले चैनल पर जाइएगा। वीडियोज़ वाले सेक्शन में आपको पास 2-3 हफ्ते पहले की एक वीडियो मिलेगी आपको, उसका हो सकेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसको जाकर के देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।